जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। वैसे तो वैकेंसीज बहुत सी आती हैं, मैं बहुत सी वैकेंसीज हो के बारे में बताता भी रहता हूँ, चाहे वैकेंसीज हो, कट ऑफ हो या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हो। जैसे अभी मैंने RSSMD का राजस्थान के रिलेटेड एक वीडियो थी तो उसको भी बताया था और रिजल्ट मैंने आज का कहा था तो वो आ गया था। वैसे ही मैं तरह तरह के अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भी जॉब्स एंड एजुकेशन से वीडियोस पसंद आती हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज आने वाली हैं, छत्तीसगढ़ में जो है ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, तो उस पर एक नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन और पदों का विवरण निकाला जा चुका है। पद कितने भर्ती होने सब कुछ बताया जा चुका, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या स्टडी मटेरियल क्या है, ये सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएंगी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। केवल 10वीं पास भर्ती है, तो इसलिए 10वीं पास वाले व्यक्ति जरूर देखें। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं वीडियो में करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है छत्तीसगढ़ या कहो या फिर आप लोग शॉर्टकट में से CG भी जानते होंगे, CG भी पढ़ा जाता है, ठीक है। ग्रुप डी में आपका क्या था, चाहे ग्रुप डी आप कहें या 4th ग्रेड कहें, दोनों एक ही चीज है। वो अगर आप इंग्लिश में कहें तो ग्रुप डी कहेंगे, अगर आप हिंदी में कहें तो 4th ग्रेड कहेंगे, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती कहेंगे, ठीक है। ये इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप कहीं से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पूरे भारत से आप आवेदन कर सकते हैं, केवल आप लोगों के डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो 37,950 पद हैं, जो कि एक अपनी हिसाब में बहुत अच्छी संख्या है। अगर आपके अंदर एबिलिटीज है, योग्यता है, तो ये तब तक के लिए, तब तक आप अपनी मनचाही पसंद नौकरी को नहीं पा रहे हैं, तब तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं पद का नाम, तो मैंने कहा भी था अभी आपका चतुर्थ श्रेणी की पद है, तो चतुर्थ श्रेणी ही इसमें लिखा जाएगा। आवेदन तिथि की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से इसकी जो है भर्ती नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको जनवरी में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जनवरी में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग तैयार रहिए, देखते रहिए, नोटिफिकेशन जानते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कोई अपडेट होता है तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। लोकेशन की बात करूं तो मैंने छत्तीसगढ़ कहा, तो छत्तीसगढ़ में ही होगा इसका लोकेशन। भारत से आप कहीं से भी उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको जो जॉब करनी होगी छत्तीसगढ़ में करनी होगी। सैलरी की बात करूं तो 18,000 मिनिमम से लेकर के आप लोगों को 56,000 तक की यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लस में आप लोगों को बहुत से बेनिफिट्स हैं जो देगी, जैसे आपका मतलब कि मेडिकल हो गया, सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को। ग्रुप डी में है तो आप लोगों को सेवाएं बहुत सी मिलती, भत्ता वगैरह मिलेगा। कैटेगरी की बात करूँ तो सरकारी भर्ती है, सरकारी भर्ती है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, चाहे 10 पर चाहे जो भर्ती हो। आजकल तो मैं कहता हूँ कंपटीशन बहुत हो चुका है भाई। यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती के लिए भी ISPCS फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, पहले से तैयारी करते रहिएगा। अभी तो सिर्फ फॉर्म का नोटिस आया, नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरना भी नहीं स्टार्ट हुआ है। जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा लोग तब से तैयारी करते हैं, तो आप आज से ही करेंगे तब तक पहुंच जाएंगे, इतना मेरा कहना है, ठीक। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने अभी शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि केवल 10th पास है, तो आप 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि, और अगर 10वीं पास से ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं मांगा गया है, तो आप 10वीं भी हैं तो आराम से भर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 18 साल से लेकर के आप लोग 23-30 साल तक के हैं, अगर इसके बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, कहीं से भी हैं, कहीं से भी हैं, भर सकते हैं, इतना बता दिया हूं। तो इसके लिए तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका रिटन होगा। अब रिटन होगा तो कैसा रिटन होगा तो बता देता हूं आपको। 200 नंबर का एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। अब आप यह कहेंगे कैसे, तो ऑफलाइन पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिखा जा सकता है, ऑनलाइन पेपर TBT होना नहीं है। एग्जाम सेंटर पे आएगा, एग्जाम देखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा, कॉपी मिलेगी, कॉपी पे लिखना है, तो आप उसमें कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और कुछ ही आपके सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 आप लोग देख लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग से आप समझते हैं मतलब कि एक नंबर का 2 क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ से आपके 50 पे मतलब कि 0.50 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज समझ लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का 4 भाग होगा तो 0.50 नंबर ही आएगा। तो ये चीज तो हो गया था। अब आप लोग उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका रिटर्न आप क्वालिफाई करेंगे
आप लोगों को मेल हो जाएगा, ईमेल आ जाएगा, या फिर डालकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। डीबी का जो एडमिट कार्ड होगा वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपका सिंपली मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों का ब्लड ग्रुप वगैरह देखा जाएगा। ज्यादा वो नहीं होता है, इसमें हाइट वगैरह नहीं मेजरमेंट करते हैं, केवल आपका शरीर जो शुद्ध होना चाहिए। अगर आपने शुद्ध नहीं तो PWD लगाकर भी जा सकते हैं। फीस के बारे में जानकारी देता चलूं, नहीं तो आप लोग कमेंट करते हैं कि फीस तो बताई ही नहीं, तो मैं बता दूं। अगर आप लोग जनरल में हैं तो 350 रुपए का पेमेंट होता है। अदर में आप आते हैं जैसे SC ST OBC EWS में है तो 250 रुपए का पेमेंट करना होगा। ठीक है, 350 रुपए या 250 रुपए मायने नहीं रखते। मायने रखता अगर आपकी एक नौकरी मिल गई तो आपके पूरे अदा हो जाएंगे, क्योंकि 56,000 सैलरी आपको मिलनी है। अब बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसका सिलेबस देखो, सिलेबस के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों से लगातार कह रहा हूं कि आप सिलेबस की चिंता मत करिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूं और लगातार दे भी रहा हूं, ये नहीं कि नहीं दे रहा हूं। मैंने बहुत से लोगों को जीके की नोट्स दे दी हैं, जीके दे दिया है आप लोगों को। जो भी चीजें जरूरी है, आप सिलेबस जैसा भी आप लोगों का आता है, मैं आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। सिर्फ उसके लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी मेरे 3 सब्सक्राइबर बचे हैं, 4 सब्सक्राइबर बचे हैं 500 सब्सक्राइबर होने में। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होंगे मैं और बहुत सी पीडीएफ्स मैं अपने पास रखा हूं, मैं आप लोगों को देता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। अभी मैंने 2 या 3 पीडीएफ कुछ लोगों को दी है, कमेंट आया था तो उनको मेल किया है, मेल डाल देते हैं सीधे पहुंच जाता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो आप लोगों का 10th की मार्कशीट आता है। उसके बाद आप लोग छत्तीसगढ़ से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ की आप लोगों का आय लगेगी, बाहर के हैं फिर भी लगेगी, जात लग जाएगा। ठीक है, निवास लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद आपका आधार आता है, पैन आता है। बहुत से डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को रेडी करा के रखने हैं और चीजों को आसानी बनाने के लिए अच्छे से देखना भी है। जाते जाते यही कहूंगा, मेरे बात द्वारा बताई गई जितनी भी जानकारी है प्रूफ है। शॉर्ट नोटिस आया है, शॉर्ट नोटिस भी अगर आप लोग कहेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा। वैसा कोई फेक वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, लगातार आप लोगों का सपोर्ट रहा है तभी यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं आगे भी पहुंचने के लिए मैं कभी वो नहीं बताता हूँ। ठीक, इसी तरह की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने डाउट जरूर कमेंट बॉक्स